नमस्कार साथियों, लॉ ऑर्डर एंड सिविल राइट्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है दोस्तों। यहाँ पर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा आयोजित किए जा रहे यूजीसी नेट जून 2019 की तैयारी कर रहे हैं हम। और इस बार यदि आप जेआरएफ क्लियर करना चाहते हैं तो हम आपके लिए लेकर आए हुए हैं रीजनिंग मैथमेटिक्स, और वो भी पर्टिकुलर डिडक्टिव रीजनिंग को लेकर आए हुए हैं। इसको बनाने के लिए कुछ फार्मूला होता है। उस फार्मूले को आपको यदि समझ आ गया है तो आप कितना भी कठिन होगा वो प्रश्न आसानी से बन जाएगा। ध्यान दीजिएगा, रीजनिंग को हल करने का सबसे बढ़िया तरीका है और हम आपको यहाँ पर कुछ फार्मूला बता रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, ये निगमनिक तर्क या डिडक्टिव, हमने यहाँ पर डिडक्टिव को ले रहे हैं। डिडक्टिव रीजनिंग को हम यहाँ पर जो है बताएंगे दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, ये दो तरीका का आप यहाँ पर जो है कुछ कथन दिया रहता है, कुछ निष्कर्ष निकालना है। दो कथन दिया रहेगा और उसका जो है निष्कर्ष निकालना है। तो निष्कर्ष निकालने के लिए आपके पास सबसे पहली बात जो है, एक कथन जो होता है वो यूनिवर्सल होता है, ये पहला है, और दूसरा पर्टिकुलर होता है। ठीक है, एक यूनिवर्सल होगा और दूसरा पर्टिकुलर होगा। तो यहाँ पर देखिए, यूनिवर्सल में एक सकारात्मक पॉजिटिव स्टेटमेंट होगा जो हमेशा आपको पहचानना है ए के रूप में, यानी कि सभी लिखा होगा, ऑल शब्द का प्रयोग करेगा। जब भी इसको सभी का प्रयोग करेगा तो समझ जाइए ये यूनिवर्सल सकारात्मक है, इसको हम यूनिवर्सल सकारात्मक कहेंगे। और जब कोई नहीं शब्द का प्रयोग करेगा तो इसको यूनिवर्सल नकारात्मक कहेंगे, और इसको हमने जो है शॉर्टकट में ई शब्द लिख दिया है। ठीक है, यूनिवर्सल सकारात्मक जहां पर भी कोई नहीं शब्द का प्रयोग करेगा। अब यहां देखिए, पर्टिकुलर में जहां सकारात्मक होगा और वो सकारात्मक में कुछ शब्द दिया होगा, कुछ शब्द दिया होगा, तो समझ जाइएगा वो पर्टिकुलर सकारात्मक है, इसको हम आई के रूप में ले रहे हैं। और पर्टिकुलर नकारात्मक में कुछ नहीं, ये कहता है कोई नहीं, ये कहता है कुछ नहीं। ठीक है, कुछ नहीं होगा तो हम उसको जो है ओ के रूप में रखा हुआ है। ध्यान दीजिएगा, आपको जो है जैसे सभी काले हैं तो इसको कुछ काले हैं कह सकते हैं। ये जो यूनिवर्सल सकारात्मक है और जो पार्टिकुलर सकारात्मक है, वो हमेशा ध्यान दीजिएगा, सभी काले हैं तो ये होगा, ये बराबर है, मान के चलिए कुछ काले हैं। लेकिन कुछ काले, यहाँ जो पर्टिकुलर सकारात्मक होगा वो यूनिवर्सल सकारात्मक नहीं हो सकता। यानी कि कुछ काले हैं तो कभी नहीं हो सकता निष्कर्ष सभी काले हैं, लेकिन सभी काले हैं इसका निष्कर्ष कुछ काले हैं निकाल सकते हैं। ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए, ऑल होगा और ऑल होगा, यानी कि यूनिवर्सल सकारात्मक होगा और यूनिवर्सल सकारात्मक होगा तो वो हमेशा यूनिवर्सल सकारात्मक होगा। ऑल में ही निष्कर्ष निकालेंगे। दूसरा चीज़ें, यदि मान लीजिए यूनिवर्सल पॉजिटिव है और आपका यूनिवर्सल निगेटिव है, तो ध्यान दीजिएगा हमेशा यूनिवर्सल निगेटिव होगा। ये निष्कर्ष है, ये दो स्टेटमेंट है, इसका निष्कर्ष इस रूप में निकलेगा। यहाँ पर देखिए ई, यानी कि यूनिवर्सल निगेटिव है और आपका जो है यूनिवर्सल पॉजिटिव है, तो ध्यान दीजिएगा ये कुछ नहीं में आंसर आएगा, कुछ नहीं में। इसका सही जो तर्क लगाएंगे, ये ई के साथ में यदि ए को जोड़ेंगे या ई के साथ में आई को जोड़ेंगे तो हमेशा कुछ नहीं में आएगा आंसर। ध्यान दीजिएगा, इसके साथ ये रहेगा या इसके साथ, मान यानी कि ये रहेगा या इसके साथ ये रहेगा तो हमेशा ये होगा दोस्तों। ध्यान दीजिएगा। अब आते हैं आई के साथ में क्या होगा। आई के साथ में यदि ये इसका संबंध यहां से होगा तो ये होगा। ध्यान दीजिएगा, ये होगा, कुछ ही में होगा इसका संबंध। जैसे कुछ काले हैं और सभी काले हैं, तो ध्यान रखिएगा ये कुछ काले ही होगा, सभी काले नहीं हो सकता। यानी कि आई और ए को मिला देंगे तो आई होगा, और
आई और ई को मिला देंगे, इसका संबंध यदि इसके साथ होगा तो ये होगा। ध्यान दीजिएगा, इसका संबंध पार्टिकुलर सकारात्मक का संबंध यूनिवर्सल सकारात्मक के साथ में करेंगे तो पार्टिकुलर सकारात्मक होगा, और यदि यूनिवर्सल ये पार्टिकुलर सकारात्मक जो है यदि यूनिवर्सल नकारात्मक के साथ में होगा तो ये होगा, कुछ नहीं शब्द का प्रयोग होगा। और ध्यान रखिएगा, ये ए और आई, ये जो ए है ये ए और जो आई है, ए और आई हमेशा ए और आई दोनों मिल जाएंगे तो नो कंक्लूजन, ये कंक्लूजन नहीं हो सकता, कंक्लूजन कभी भी नहीं कर सकते ए और आई यदि दिखाई देगा। ध्यान रखिएगा, ए और आई होगा तो कोई कंक्लूजन नहीं होगा, यानी कि दोनों सही नहीं होगा, ये माना जाएगा। आइए दोस्तों कुछ प्रश्न लेते हैं, इसी फार्मूला के हिसाब से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर जो है सबसे पहला क्वेश्चन हम जो है लेकर आए हुए हैं। देखिए यहाँ पर हमने आपको बताया था कि ये क्या है, सभी, सभी है, इसका मतलब क्या है, ये यहाँ पर देखेंगे, देखो ये सभी है, सभी है मतलब ये है यूनिवर्सल है, ये यूनिवर्सल है ये, और ये भी क्या है, ए है, ये भी ये है, तो इसका निष्कर्ष क्या होगा, ए प्लस ए इज इक्वल टू ए, यानी कि ये, और हमने आपको बताया था कि ये कुछ हो सकता है, कुछ टेबल चीटियां हो सकता है, कुछ टेबल हमने बताया था कि ऑल को हम सम लिख सकते हैं, यानी कि सब को हम कुछ लिख सकते हैं, लेकिन कुछ को सम नहीं लिख सकते। तो आप यदि इसका देखेंगे तो आपको स्पष्ट रूप से समझ आ जाएगा इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, ये दोनों सही है, ये दोनों सही है दोस्तों। हमने बताया था आल को कुछ लिख सकते हैं, आल को कुछ लिख सकते हैं, यहाँ पर आल को कुछ लिख सकते हैं, इसका मतलब ये तर्क भी सही है, ये तर्क भी सही है, और ये भी तर्क सही है, यानी कि दोनों सही है, दोनों निष्कर्ष जो है सही है। तो ये डी ऑप्शन आएगा, यानी कि ये भी सही, ये भी सही, दोनों सही को हम मान लेंगे। हमने कहा था आल को सम लिख सकते हैं, तो आल को सम लिखा हुआ है, कुछ लिखा हुआ है, इसका मतलब दोनों तर्क जो है सही है, निष्कर्ष सही है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, सभी टेबल, ये क्या है, ये सभी मतलब ए प्लस कुछ चिटियां, यहां पर देखिए कुछ शब्द का प्रयोग हुआ है, कुछ मतलब क्या है, कुछ शब्द का प्रयोग हुआ है, कुछ क्या होगा, सकारात्मक बोल रहा है, ये भी सकारात्मक है, देखिए ये भी सकारात्मक है, यानी कि आपका आई है, देख लीजिए। तो हमने बताया था ए प्लस आई इज इक्वल टू नो कंक्लूजन, नो कंक्लूजन, यहां पर कंक्लूजन नहीं निकाल सकते, ये ए है और ये आई है, तो इसका मतलब नो कंक्लूजन। इसका आपको दिमाग में बिठाना है, इसका मतलब होता है न तो निष्कर्ष ए सही है और न ही निष्कर्ष दो सही है, आप निष्कर्ष निकाल ही नहीं सकते हैं। तो इसलिए जो है यहाँ पर ये दोनों सही नहीं है, आप इसको पढ़िए मत, केवल आपको जो है दोनों कथन को पढ़ने और फार्मूला में लगा दीजिए, आपका बन जाएगा दोस्तों। हमने बता दिया इसका सही आंसर क्या है, नो कंक्लूजन। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहां पर देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहां पर जो है यदि आप देखेंगे तीसरा क्वेश्चन को तो आपको स्पष्ट रूप से समझ आ जाएगा। देखो क्या कर रहा है, कुछ चूहे खरगोश हैं, कुछ शब्द का प्रयोग हुआ है, ये क्या है, कुछ का मतलब कुछ चूहे खरगोश हैं, यहां पर क्या कर रहा है, ये कुछ चूहे के शब्द का प्रयोग हुआ है, एक सेकेंड, कुछ चूहे खरगोश हैं, और क्या कर रहा है सेकेंड वाला बात कि सभी चूहे मच्छर हैं, कुछ चूहे के शब्द का प्रयोग हुआ है, कुछ चूहे शब्द जो है, ठीक है। तो क्या सही होना चाहिए, यहां पर देखिए कुछ चूहे शब्द का प्रयोग हुआ है,
सॉरी, देखिए यहां पर कुछ चूहे शब्द का कुछ का मतलब क्या होता है, हमने बताया था ये अफर्मेटिव में जो है ये आई है और प्लस सभी है, ए है। आई और ई एक बार देख लीजिए आप लोग, जो है आई और ई क्या होता है आपको समझ आ जाएगा। आई और ए आई होगा यानी कि सकारात्मक होगा। एक सेकंड, एक पकड़ नहीं रहा है, तो क्या होगा, आई और ए आई होगा हमेशा। आई का मतलब कुछ, ये जो है सही आंसर है तर्क जो है, लेकिन ये सही तर्क नहीं है। आई मतलब पार्टिकुलर पॉजिटिव, लेकिन ये निगेटिव दिया हुआ है तो पॉजिटिव होगा, तो आई का मतलब कुछ होगा। इसका मतलब निष्कर्ष ए केवल सही है। अब आइए चौथा, सभी कार बंदूक है। सभी कार बंदूक है, यहां पर सभी शब्द का प्रयोग हुआ है, इसका मतलब ये क्या है, ए है। सभी कार बंदूक है, लेकिन कोई भी बंदूक सड़क नहीं है। क्या करा है, कोई भी बंदूक सड़क नहीं है, ये आपका यूनिवर्सल निगेटिव है। कोई भी कह रहा है, इसका मतलब ई है, ए और ई यानी कि यूनिवर्सल निगेटिव है। ये यूनिवर्सल निगेटिव में आता है। ए प्लस ई क्या होता है, ए प्लस ई हमेशा जो है ई होता है। ऊपर में फार्मूला दिया हुआ है, ए प्लस ई हमेशा ई होगा, यानी कि क्या सही होगा। देखिए आपको जो है चौथा वाला क्वेश्चन, तो यहां पर कैसे निकालेंगे कि कोई भी कार सड़क नहीं है, क्योंकि कोई भी कार, ई में कोई भी शब्द का प्रयोग होता है, ठीक है। कोई भी कार सड़क नहीं है, ये आंसर सही होगा केवल, क्योंकि ये आंसर सही नहीं हो सकता। कोई भी शब्द यहां पर ई ही होगा, ये कभी नहीं हो सकता, केवल ये आंसर सही होगा, ठीक है। केवल यही निष्कर्ष जो है सही है, क्योंकि ए प्लस ई इज इक्वल टू ई, मतलब देखिए यहां पर कोई भी कार सड़क नहीं है, ये आंसर सही होगा। आइए हम दो क्वेश्चन और देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। मुझे लगता है कि आपको पूरा समझ में आ रहा होगा। देखिए यहां पर हम जो है, सॉरी, यहां पर देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, पांचवा, कुछ रसोइया सुस्त हैं। कुछ शब्द का प्रयोग हुआ है, कुछ रसोइया क्या कर रहा है, कुछ रसोइया सुस्त है और सभी लड़के सुस्त हैं। यहां पर आपको कैसे समझना है, पहला कथन क्या है, ये पहला कथन है, क्या है, आई है ये, यानी कि पर्टिकुलर पॉजिटिव है। देखिए नेगेटिव तो नहीं है इसमें, कुछ रसोइया सुस्त नहीं है शब्द तो नहीं लिखा है, आई है, और सभी लड़के सुस्त हैं। यहां पर क्या कर रहा है, दूसरा कथन क्या है, यूनिवर्सल क्या है, देखिए यहां पर जो है यूनिवर्सल, ये पर्टिकुलर फॉर्मेटिव होगा और सभी शब्द का प्रयोग दिया हुआ है, इसका मतलब है ए। आई और ए क्या होता है, आई और ए क्या होता है, हमेशा क्या होगा, आई होगा। कुछ शब्द में आएगा, ठीक है, क्या होगा, आई होगा, यानी कि कोई भी कैसे होगा, ए आई प्लस ए हमने ऊपर में बताया है, आई प्लस ए हमेशा आई होगा, यानी कि पॉजिटिव में होगा और कुछ शब्द का प्रयोग होगा। कुछ लड़के रसोइया हैं, कुछ रसोइये लड़के हैं, ये दोनों शर्त जो है सही होगा, ठीक है। दोनों तर्क जो है सही होगा, क्योंकि आई प्लस ए आई होगा, ठीक है। आई का मतलब यहां पर जो है कुछ शब्द होगा, तो कुछ लड़के रसोइया हैं, यहां पर कुछ रसोइया लड़के हैं, इसलिए आई आंसर होगा। छठवां प्रश्न देखते हैं, सभी कुत्ते घर हैं। सभी शब्द का मतलब ए, और कोई भी घर, यहां पर देखिए कोई भी घर पूछ रहा है, सभी कुत्ते घर तो हैं, कोई भी घर लोमड़ी नहीं है, तो आप कैसे करेंगे। यहां पर देखिए जब पहला कथन ये जो ए है और दूसरा कथन क्या है, ई है,
यानी कि यूनिवर्सल निगेटिव है। कुछ कुछ यहाँ पर जो है कोई भी घर लोमड़ी नहीं है क्योंकि निगेटिव है ये, ठीक है। निगेटिव यूनिवर्सल निगेटिव है तो क्या होगा, हमेशा ए और ई हमेशा ई होगा, यानी कि निगेटिव सेंटेंस जाएगा। ये तो पॉजिटिव है, इसका मतलब ये जो निष्कर्ष है सही होगा। साथियों, ये थी हमारी प्रयास। आपको समझ आया या नहीं आया, इसी फार्मूला के हिसाब से बनाएंगे तो आपका निष्कर्ष बन जाएगा और बहुत इजी ढंग से समझ आ जाएगा और परीक्षा हाल में आप बेहतर तरीके से इसको बना सकते हैं। यदि आपको ठीक लगा हो और इसी तरह से और चाहते हो तो ज़रूर हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर भेजिएगा।